आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आए, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान भी तो नहीं बंद कर सकता। उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें सूरज के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डेयरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बन एक महिला उसके शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और सूरज से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं, बाकी के आपको कल दे दूँ तो चलेगा। सूरज ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी, गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। सूरज ने अंदाजा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई तरह रफू किया हुआ था। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके मेले चेहरे पर एक निष्पाद हंसी थी और अभी अभी आए दो दांत उसी हंसी को चार चांद लगा रहे थे। सूरज ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े समाधान के साथ महिला ने सूरज की तरफ देखा और बोली, भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यही पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। सूरज मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी आई और पैसे सूरज को देने लगी। सूरज ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 2000 का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लक्की साबित हुई, इसलिए यह पैसे मैं नहीं ले सकता। सूरज की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लक्की कहा था। वरना पति की मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आपकी शॉप खुली रखते हैं? महिला ने सूरज से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, सूरज ने कहा। सूरज का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। सूरज को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपने बच्चे अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास के सभी दुकान बंद हो जाते हैं और लाचारी में मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही भला फुसलाकर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फ़ायदा उठाती हूँ। कहते हुए उस महिला का गला भर गया। महिला की बातें सुन सूरज को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह शॉप बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने सूरज को ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? सूरज बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। यह सुन उस महिला की आंखें फिर से छलक गई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हों। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल ले जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन सूरज अपने दुकान का सारा काम खत्म कर इस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे थे। सूरज ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध को बोतल निकाल उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए सूरज मुड़ते हुए बोला कि बहन आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। वो घूमा, तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई है, इसलिए वो जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। सूरज ने दुकान बंद की और घर चल गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई।
खड़ी हो गई। हमेशा की तरह सूरज ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज़ नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए सूरज नीचे झुका। वो चीज़ उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहाँ नहीं थी। सूरज को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव नज़र आया था। उसे वो बड़ी कमज़ोर सी नज़र आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसके शॉप पर आई। आज सूरज ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। उसने सोचा, बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या, ना किसी का सहारा, ना अच्छी आमदनी। जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं करवाई होगी। सूरज जल्दी से अपनी शॉप बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसी की तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वो सूरज से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए आते हैं। सूरज को अपनी पत्नी की बात सुन उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरे को प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना हुए। सूरज को उसका पता ठीक से याद था। जब वे उस छोटी सी गली में पहुँचे तब वहाँ एक छोटा सा मकान था, जिसके आस-पास दूर-दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहाँ एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपने नाक पकड़ कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे, जहाँ बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। सूरज ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य देखा, दोनों ने यह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ मरी पड़ी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना शरीर त्याग चुकी थी, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हो। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा था कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी थी। यह दृश्य देखकर सूरज और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। सूरज को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। सूरज ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे का सूरज ने अपनी बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। सूरज को अपनी पूरी ज़िंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसे साथ है और उस पर नज़र रखते हुए हैं। दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।